सो फाइनली इट वेलकम टू डेयरी ख़त्म हो चुका और वो था एक पीक फन। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू कर दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके फाइनल एपिसोड के एंडिंग का। पूरा ब्रेकडाउन नहीं कर रहा जैसे कि मैंने जस्ट बताया, ये पीक लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा था और उसके विजुअल्स माइंड ब्लोइंग थे। सीजीआई वीएफएक्स कहीं पे भी इशू बिल्कुल हल्का पड़ता नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी सोच रहे इसको देखे या ना देखे, ये वर्थ एवरी मिनट है। और तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हमें लगता है कि हमें पेनीवाइज की वीकनेस फाइनली सीरीज के अंदर या इसमें पता चल चुकी है कि अब इसका तो क्या ही लोर रहा है। इसके अंदर डर नहीं लगता हमको कि इसकी वीकनेस है, लेकिन वही वीकनेस के आगे जो ये लोग बिल्डअप करते हैं वो माइंड ब्लोइंग है, जो कि इसकी लोर को और आगे बढ़ाता है और ज्यादा स्कैरी बनाता है। बाय द वे, मैंने इसको मॉकटेल पे परफेक्शन में रिव्यू किया, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही था मेरा क्विक रिव्यू 10 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल एपिसोड के एंडिंग की। तो स्पॉइलर अलर्ट। तो मेनली लास्ट एपिसोड हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, जो कि मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड करके रखी है। और स्पॉइलर अलर्ट, लास्ट चैप्टर में मैंने ये रिवील कर दिया है कि पेनीवाइज 8 चैप्टर 2 के अंदर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके और बाद में आएंगे। पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। बाउंड्री ऑफ क्रिस्टल इज फाइनाइट। हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टल्स अपने आप में कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट करते हैं और ये डिस्ट्रक्टिबल भी है, मतलब पेनीवाइज को मारने का हथियार और उसको केज इन करके रखने वाली जो चीज़ है वो एक्चुअल में डिस्ट्रक्टिबल है। मतलब ये स्टोरी कभी भी वाइल्ड टर्न ले सकती है। उसी के साथ हमने ये भी जाना कि जब लिली ने इन क्रिस्टल्स को डेयरी से दूर ले जाने की कोशिश की उसकी इनिशियल बाउंड्री से, तब ये क्रिस्टल ने साइड इफेक्ट दिखाया लिली के ऊपर और बाकी सारे लोगों के ऊपर। ये क्रिस्टल्स नहीं चाहते कि वो क्रैश साइड से ज्यादा दूर जाए बिकॉज ऑफ देयर सम सीक्रेट पावर्स, आई डोंट नो। और फिर भी अगर किसी ने इन क्रिस्टल्स को दूर ले जाने की कोशिश की, बाउंड्री को बड़ी करने की कोशिश किया, थोड़ा सा भी आगे करने की कोशिश की, तो ये क्रिस्टल फट सकते हैं, ऐसा खुद पेनीवाइज ने बोला था। चैप्टर 2, इट कैन डू टाइम ट्रेवल। हाँ, इट कैन डू टाइम ट्रेवल और मे बी उससे सिमिलर चीज, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मार्स को पकड़ता है तब वो उसे उसके फ्यूचर नेम मार्गरेट टॉजियर से रेफर करता है। एंड देन वी रियलाइज कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर दिखाए गए लूजर्स गैंग के लीडर से, जिसका नाम है रिचर्ड टॉजियर। वो बाद में रिचर्ड टॉजियर का एक पोस्टर भी दिखाता है और उसे बोलता है आगे जाके तुम प्यार में पड़ोगी, शादी होगी, फिर तुम्हें टॉजियर का सरनेम मिलेगा, उसके बाद तुम्हें रिची पैदा होगा, जो कि उसकी मौत का कारण बनता है, जो ऐसा खुद पेनीवाइज कहता है। लेकिन आगे जाके वो एक और चीज बोलता है। कीपिंग दैट असाइड, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पेनीवाइज सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है, मे बी या मे बी नॉट। लेकिन मुझे ये तो पता चल चुका है कि पेनीवाइज टाइम कॉन्शियस जरूर है। मतलब उसको ये पता चल सकता है, शायद वो कनेक्ट कर सकता है बिकॉज वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, कि अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ क्या हो रहा है, पास्ट सेल्फ के साथ क्या हो रहा है। और ये चीज इसके अंदर और इंटरेस्ट ऐड कर देती है कि अगर पेनीवाइज चाहे तो लूजर गैंग के हर एक पेरेंट्स के ओरिजिन को ट्रेस करके टाइम ट्रैवल या कहूँ टाइम ट्रैवल कॉन्शियसनेस करके उनके पीछे पड़ सकता है उनको मारने के लिए। नाउ चैप्टर 3, इट इज नॉट डेड इन इट चैप्टर 2। इट चैप्टर 2 में हमने देखा था कि लूजर क्लब ने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी, उसका दिल निकाल लिया था, उसको एकदम छोटा बच्चा करके मार दिया था। लेकिन क्या सच में मारा था? वही चीज का क्लैरिफिकेशन हमें पेनीवाइज खुद इसके अंदर देता है। मार्गरेट से बात करते हुए खुद कहता है कि उन्होंने शायद मुझे मारा नहीं है, मुझे एक नया जन्म दे दिया है, ऐसा उसने खुद कहा है। ये अकेला डायलॉग इस पूरे के पूरे प्रीक्वल सीरीज को टॉप लेवल पे ले जाता है, क्योंकि कोई भी प्रीक्वल मटेरियल ऐसा नहीं हो सकता शायद तक, आज तक मैंने नहीं देखा, जो अपने सीक्वल को एकदम डिनाई तो कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि सीक्वल के अंदर पेनीवाइज मर जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसको डिमीन भी नहीं कर रहा, उसको पॉइंटलेस नहीं बना रहा। हमने जो देखा उसकी मौत तो थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई ये भी करता है कि शायद उन्होंने मुझे मारा नहीं है, उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है। ऑफ कोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है, उसे बीच की उंगली दिखाओगे और कुछ गालियां दोगे तो कैसे ही मर जाएगी। और अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि एंडी मुशेटी अब इस स्टोरी को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे और इसको क्या क्या स्पिन ऑफ दे सकते हैं। लेकिन कट टू 26 ईयर्स लेटर हमें मिसेस कर्स दिखती है, जो कि बावली हो चुकी थी डेडलाइंस दे के पेनीवाइज की, जिसको लग रहा था कि पेनीवाइज उसका बाप है, गदी कहेंगी। वो हमें दिखती है अपने हॉस्पिटल बेड पे। उसी हॉस्पिटल के अंदर बाजू के कमरे में किसी ने सुसाइड कर लिया है, वही सोर्स सुनने को वो जाती है। उधर जाके हमें पता चलता है कि किसी एल्फ्रीडा मार्स नाम की औरत ने सुसाइड कर लिया है। तब जाके मैंने चेकआउट किया तो पता चल के बेवरली मार्स, जो कि अपने लूजर्स गैंग की एक लौती फीमेल मेंबर है, उसकी माँ है। लॉल। एट दिस पॉइंट मुझे लग ही रहा था कि कोई सीरीज इससे ज्यादा पीक नहीं कर सकती ये वाली, लेकिन इसने और सॉस ऐड करके मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। लेकिन हमें आगे जाके ये भी दिखता है कि अपनी जो हैंडलन फैमिली है कैप्टन वाली, उनको अपने रोज मतलब जो अपनी नेटिव अमेरिकन थी, उन्होंने एक ऑफर दिया था कि तुम हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ और डेयरी को बचाओ इन लोगों से। आगे जाके जो भी लोग आएंगे जो कि बाउंड्री को छेड़ने की कोशिश करेंगे या फिर पेनीवाइज को। इनिशियली तो कैप्टन साहब मना कर देते, लेकिन बाद में जाके बीवी के प्रेशर में आके वो हाँ बोल देते हैं और अपना विल भी एकदम खुश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि विल हैंडलन उधर रुक चुका है और उनका कुछ भेड़ बकरियों का बिजनेस है। एंड दैट्स मेक्स मोर सेंस बिकॉज इट चैप्टर 1 के अंदर हमें दिखा था माइक हैंडलन, उसका बेटा या पर पोता जो भी वो हो सकता है, जो कि अपना फैमिली
फैमिली बिजनेस चलाना सीख रहा होता है शीप को लेकर, विच मेक्स इट ऑल रिलेटेबल। अब ये सारी चीजें एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा करते कि क्या इट के साथ पूरा का पूरा लूजर्स क्लब के गैंग मेंबर्स के जो भी पेरेंट्स है, ओरिजिन है, वो क्या इंटरकनेक्टेड है समहाउ। वेल ये प्रश्न और ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जिसके आंसर अभी देने बाकी हैं, जो कि हमें बाद में मिलेंगे इट वेलकम टू डायरी चैप्टर 2 के अंदर। यस यू हर्ड इट राइट, एट द एंड उन्होंने हमें दिखाता है कि ये बस चैप्टर 1 था, इसका सीजन 2 भी आएगा। पर्सनली मेरे लिए शो की ये स्पेशलिटी रहेगी कि ये एक प्रीक्वल मटेरियल के होने के बावजूद भी अपनी लोर को री रिटर्न किया, अपने फ्यूचर को रीराइट किया, फिर भी जो अपना ऑलरेडी प्रेजेंट मटेरियल है, अपने 8 चैप्टर्स को उनको बिल्कुल भी डिमीन नहीं किया, एकदम नॉनसेंस नहीं बना दिया। उनका भी एक पर्पस है और आगे जाके हमें और भी देखने को मिलेगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, वो सब आपको पता ही है।